तो प्यारे बच्चों, आपका रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत है। और कक्षा 11 के लिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है हमने डिस्कस किया था परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ये जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का एक परिचय। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, और द्रव्य क्या है, इसकी परिभाषा, द्रव्य की अवस्थाएं, फिर द्रव्य के जो वर्गीकरण है। अब उससे आगे इस सेकेंड लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये परमाणु क्या है, एटम। तो एटम के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी दिया था डाल्टन ने, ये डाल्टन का परमाणुवाद आप पढ़े हैं, डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में डाल्टन ने परमाणु के बारे में रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद कुछ परिकल्पनाएं दिया, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, उन्होंने बताया था कि परमाणु अति सूक्ष्म, अविभाजित कण है। एटम इज स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जो परमाणु है, परमाणु सबसे छोटा से छोटा कण, मतलब इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, ये डाल्टन ने कहा था। और उन्होंने कहा था कि यह रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। और तीसरा उन्होंने ये कहा था कि एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं, जैसे एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु, तो इनका आकार, संरचना, द्रव्यमान ये समान होता है। मतलब अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, ये तो बाद में समस्थानिक की खोज की गई, लेकिन डाल्टन के समय में यही था। डाल्टन ने जो कहा वो बाद में फिर समस्थानिक की खोज हुई, तो ये देखा गया कि नहीं, ये अलग अलग भी होते हैं, लेकिन डाल्टन ने जो सबसे पहले कहा था वो बात बता रहे हैं। और देखिए, उन्होंने अब चौथा आप समझ लीजिए कि अलग अलग जो तत्व हैं, डिफरेंट, अलग अलग तत्वों के जो ये आकार है, संरचना है, द्रव्यमान है, ये असमान होता है। अब जैसे कि एक तत्व हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, तो उसका आकार, संरचना, द्रव्यमान सब अलग अलग होगा। अलग अलग अगर तत्व हैं
तो उनका अलग अलग होगा। और अगर एक ही तत्व के अगर परमाणु हैं तो उनका आकार, संरचना, द्रव्यमान समान होता है। तो ये जो पोस्टुलेट्स है, ये परिकल्पना है, ये डाल्टन ने दिया था, लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में ये जो खोज हुआ, और जे थॉम्सन, इसको याद रखने के लिए आप ये ईटा पर नाचे एक कोड वर्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ये थॉम्सन हो गए, इलेक्ट्रॉन, इनके जो खोज जे थॉम्सन इनको कहते हैं, जे थॉम्सन। और पर यानी कि प्रोटॉन, तो शुरू में तो ये माना गया कि रदरफोर्ड है, लेकिन चूंकि इसी तरह के पार्टिकल की खोज चैडविक ने की थी, तो बाद में ये गोल्डनस्टीन, चैडविक ने तो न्यूट्रॉन का किया था, गोल्डनस्टीन और न्यूट्रॉन, ये जेम्स चैडविक, तो ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे मतलब इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड जैसे इसमें है, और न्यूट्रॉन का चैडविक। तो जब ये खोज हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो इसके बाद जो डाल्टन का परमाणुवाद था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, वो फेल हो गया। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत फेल हो गया, जो उन्होंने कहा था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है। अब परमाणु में भी ये भी पता चल गया कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और इसमें कुछ अस्थाई कण हैं, स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल, कुछ अस्थाई कण हैं, अनस्टेबल, अनस्टेबल पार्टिकल। तो स्टेबल पार्टिकल, अनस्टेबल पार्टिकल, और स्टेबल पार्टिकल में ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो ये अस्थाई कण है, इसमें पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, etc। ये सब डिटेल्स में जो परमाणु संरचना चैप्टर है उसमें करेंगे। अभी इसमें जितना काम भर का है वो बता दे रहे हैं। तो परमाणु के बारे में आप समझ गए कि परमाणु वह कण है जो कुछ अस्थाई एवं अस्थाई कणों से मिलकर के बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्यतः होते हैं। तो परमाणु गोलाकार, ये रदरफोर्ड ने बताया कि विद्युत उदासीन कण है, और जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है ये नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है।
और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के बाहर, नाभिक के बाहर कक्षाओं में होता है, जिनको कि हम ये कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट। तो परमाणु के बारे में आप लोगों ने ये समझा कि परमाणु क्या है। तो परमाणु एक गोलाकार विद्युत उदासीन कण है और यह कुछ अस्थायी एवं अस्थायी कणों से मिलकर के बना है और अस्थायी कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मुख्यतः है। तो ये तो परमाणु के बारे में था। परमाणु, एटम। तो एटम के बारे में रदरफोर्ड ने यही कहा कि यह अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन एवं गोलाकार कण है, जिसके नाभिक में, सेंट्रल पार्ट में, केंद्रीय भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था, ये परमाणु संरचना चैप्टर में आपके जो दूसरा चैप्टर है उसमें डिटेल्स में बताएंगे। तो परमाणु जो होता है, ये परमाणु में, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो आप ये जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर ये Z, तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। और इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं जपें मतलब ZPE। ये जो Z है, जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जपे से याद हो जाएगा। और जो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर, ये जो मास नंबर है जिसको A से डिनोट करते हैं, और ये Z+N होता है, या Z के जगह पे अगर P रख देंगे तो ये आपन जपें। या जैसे आज ना, AZN, तो आज ना, आज ना भी कर सकते हैं, आज ना।
तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो ये A माइनस Z, माने अगर द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक, ये जो द्रव्यमान संख्या है इसमें परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है ये वो परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो देखिए परमाणु भार भी एक अलग टॉपिक है और उसमें हम बताएंगे कि परमाणु भार क्या है और परमाणु भार को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। इसके कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र के द्वारा जो है परमाणु भार निकालते हैं। परमाणु भार द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है और ये क्यों लगभग बराबर होता है, ये अलग एक अगले लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन अभी फिलहाल में हम ये बात कर रहे हैं परमाणु के बारे में। और आप लोग ये समझ गए डाल्टन ने जो कहा था कि परमाणु ही वो छोटा से छोटा कण है, तो जब डिस्कवरी हुई, ये तो बात उन्होंने 18वीं शताब्दी में किया था, 100 साल तक लगभग उनकी बात सही थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि जो परमाणु है वो छोटा नहीं है बल्कि उसके भी छोटे छोटे कण हैं। और कोई भी जो परमाणु है वो कुछ अस्थाई और अस्थाई कणों से मिलकर बना है और अस्थाई कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक वो दोनों के अंतर के बराबर होती है। तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। तो परमाणु के बारे में ये थी एक संक्षिप्त जानकारी। अब आइए हम समझते हैं अणु के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो रोवाल्ड, हॉफमैन या अनेक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है। तो हम लोगों को ये समझना है, परमाणु समझ में आ गया, अब अणु समझिए। अणु क्या है? तो अणु मॉलिक्यूल, तो इसमें दो या दो से अधिक समान या भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक समान या भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक ये समान प्रकार के भी, दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु हो सकते हैं या
भिन्न प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये कुछ हम उदाहरण देते हैं अणु का, मॉलिक्यूल का। तो ये अणु हो गया, परमाणुओं की संख्या। अब यहां पे अणुओं की संख्या कर लीजिए और परमाणुओं की संख्या। तो अब देखिए, जैसे कि ये 1Cl2, अब Cl2 का जो एक अणु है और परमाणु इसमें 2 हो गए। अब उसी तरह से अगर 2 अणु होंगे Cl2 के तो परमाणु 4 हो जाएंगे। अब P4 है तो ये 1P4 जो है इसके अणुओं की संख्या 1 है। यहां ये जो Cl2 का 1 है, ये 2Cl2 है तो 2 है। उसी तरह से P4 के अणुओं की संख्या 1 है लेकिन परमाणुओं की संख्या 4 है। S8 है तो अणुओं की संख्या 1 है लेकिन परमाणुओं की संख्या 8 है। उसी तरह से ये जो H2O है, अणुओं की संख्या 1 है लेकिन परमाणुओं की संख्या 3 है। उसी तरह से जैसे H2SO4 है तो अणुओं की संख्या 1 है, जैसे इसके बगल में कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा, लेकिन परमाणु कितने हो गए? 2, 1, 3 और 4, 7। ये 7 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो जो अणु होते हैं वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और ये जो अणु है, जैसे Cl2 है, O2 है, N2 है, P4 है, S8 है, इसमें एक ही प्रकार का अणु है। ये एक ही प्रकार का परमाणु है। इसमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से ये बना है। और जैसे ये H2O है, NH3 है, CO2 है, तो ये भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बना है। ये भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बना है। तो ये आपको समझना है कि कुछ ऐसे अणु होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं और कुछ ऐसे अणु होते हैं जो भिन्न प्रकार के, अलग अलग जो प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। तो ये तो बात थी अणु और परमाणु के। तो आइए अब बात कर लेते हैं, जैसे ये तत्व है, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट क्या होता है? तो जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। अब जैसे ये सोडियम है, कैल्शियम है, ये पोटेशियम के क्या है? पोटेशियम है, Ca कैल्शियम, Ag सिल्वर, Al एल्युमिनियम, etc। तो सोडियम जो बना हुआ है इसमें सब सोडियम के ही परमाणु हैं, या ये जो K पोटेशियम है इसमें सब पोटेशियम के ही परमाणु हैं, या इसमें कैल्शियम के ही परमाणु हैं। तो एक ही प्रकार के
ये परमाणुओं से बना हुआ है। और जो यौगिक है, कंपाउंड, ये दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, इनका अनुपात निश्चित होता है, निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। तो जैसे ये H2O है, अब H2O में क्या है, H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन का ये परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। उसी तरह से जैसे ये Na2SO4 है, Na2SO4, तो सोडियम का ये 2 परमाणु है, एक सल्फर का है और ये 4 ऑक्सीजन का है। तो 2 हो गया, इसका 1 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि टोटल 7 हो गए। ये 7 परमाणु हो गए। परमाणु तो जो यौगिक, जो तत्व होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, और जो यौगिक होते हैं 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। जैसे H2O यौगिक है, Na2SO4 यौगिक है, CO2 यौगिक, NH3 यौगिक, एल्कोहल यौगिक, ETC। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं, अगर निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तो निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो तत्व से ही यौगिक बनता है, तत्व से ही यौगिक बनता है। अब तत्व ही आपस में कंबाइंड होकर के यौगिक का, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि परमाणु क्या है। जैसा कि हम लोग ये समझ गए कि परमाणु अति सूक्ष्म कण है, गोलाकार और विद्युत उदासीन है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा कुछ अस्थायी जो कण हैं उनसे मिलकर बना है। अब अणु क्या है, तो 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के या समान परमाणुओं के संयोग से बनता है, अणु कहलाता है। अणु के बारे में भी चर्चा हो गई। अब हम समझते हैं जो तत्व है, ये तत्व जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, तो परमाणु क्रमांक, जो एटॉमिक नंबर है, और इनका सिंबल, जो संकेत है, और उनका जो नेम है, ये 3 चीज आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अगर ये क्लियर है तो आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। तो हम आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं, और अगर आप ये ट्रिक से एलिमेंट्स को याद कर लिए तो परमाणु क्रमांक भी क्लियर हो जाएगा, उनका संकेत भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको कुछ लाइंस याद करना होगा।
जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, उसमें 7 आवर्त हैं। ये आवर्त की संख्या ये 7 है और जो वर्ग है ये 18 है। तो हम आपको आवर्त वाइज बता देते हैं, जब आवर्त सारणी बताई जाएगी तो उसमें वर्ग के भी कविता टाइप का है, ये आप याद करने के लिए कोड वर्ड टाइप का बनाया गया है। तो देखिए जो आवर्त फर्स्ट है, पहला आवर्त है, उसमें 2 तत्व हैं और उसको याद करने के लिए हाही यानी कि HHE, माने 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। H ये क्या है? हाइड्रोजन है और HE हीलियम। अब इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा? तो 1 2, जैसे गिनती आप गिनते हैं। अब आवर्त 2 में है लीबीबी ने CNO को फनी कहा। लीबीबी ने CNO को क्या कहा? फनी। तो लीबीबी, अब Li क्या है? लिथियम। अब Be क्या है? बेरिलियम। और B क्या है? बोरान। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो लीबीबी ने CNO को फनी कहा। अगर आप ये मजाक में याद कर लिए तो इससे लीबीबी जो स्पेलिंग है LIBEB, लीबीबी, CNO को फनी कहा। तो एक तो इसका जो संकेत है, ये संकेत ये याद हो गया, और Li से लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, तो नेम भी क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर के लिए क्या करना है? तो 2 तक यहां हुआ है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंटिन्यू एक गिनती टाइप का है, लिख देंगे। तो लीबीबी ने CNO को फनी कहा, ये एटॉमिक नंबर, ये जो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10, ये परमाणु क्रमांक हो गया। अब परमाणु क्रमांक जब आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्लियर हो जाएगी। तो ये आवर्त 2 है। और आवर्त ये जो 3 है, इसमें NaMg ने आलसी PS को क्लोआर किया। NaMg ने आलसी PS को क्लोआर किया। तो अगर ये लाइन आप याद रख लेते हैं कि NaMg ने आलसी PS को क्लोआर किया, तो इससे ये 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये देखिए इनका जो परमाणु क्रमांक है, ये जो परमाणु क्रमांक है ये अपने आप हो गया। NaMg ने आलसी PS को क्लोआर किया। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, Mg का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन एंड आर्गन। तो इस तरह से ये आप इनका सिंबल भी याद हो गया, जो संकेत है, नाम भी, और इनका परमाणु क्रमांक। ये बहुत आसान तरीका। हाही लीबीबी ने CNO को फनी कहा, NaMg ने आलसी PS को क्लोआर किया। फिर जो आवर्त ये 4 है, इसमें है कि KCA ने SCTI
से वीसीआर लेकर मरम्मत कराया। तो अब केसीए, तो के हो गया और सीए माने पोटेशियम कैल्शियम, और एससीटी वीसीआर यानी कि वेनेडियम क्रोमियम। अब तो सीडी डीवीडी भी खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले वीसीआर आया था, वीसीपी वीसीआर। तो वीसीआर बहुत महंगा मिलता था, मरम्मत कराया यानी कि एमएन हो जाएगा, और फीको नीकू द्वारा जेडएन को दिया। एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं, आप सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। फीको नीकू द्वारा जेडएन को दिया, तो फीको नीकू यानी कि FeCO NiCO, तो ये आपका हो जाएगा, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जेडएन को दिया तथा कहा कि गाजी ऐसे ब्रेक मत कर, तथा कहा कि गाजी ऐसे ब्रेक मत कर। तो गाजी में हो जाएगा GAGE, और ऐसे में ASSE ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा 31, 32, 33, 34। अब ब्रेक मत कर, ब्रेक मत कर, तो ब्रोमीन और क्रिप्टॉन 35, 36। तो देखिए केसीए ने एससीटीआई से वीसीआर लेकर मरम्मत कराया, फीको नीकू द्वारा जेडएन को दिया तथा कहा कि गाजी ऐसे ब्रेक मत कर। तो यहां से 19 से लेकर के और 36 तक ऐसे गिनती लिख दी और सबका जो परमाणु क्रमांक है वो क्लियर हो गया। तो ये तो बहुत छोटा है, जैसे हाही। अब हाही दही आप खाते हैं वैसे ही हाही, या हंसते हैं तो लोग कहते हैं हा हा ही मत कर, तो हा हा ही, उससे भी आपको 2 एलिमेंट याद हो गया। ये जो आवर्त 2 और 3 है ये तो बहुत आसान है, जैसे लिबीबी ने सीएनओ को फनी कहा, एनएमजी ने एलसीपीएस को क्लोआर किया, 8 एलिमेंट है, ऐसे आप मजाक मजाक में, लेकिन किसी के सामने मत कहना, नहीं तो लोग कहेंगे ये केमिस्ट्री पढ़ के चला गया है। तो ये अब थोड़ा बड़ा यही है। अब इसको ऐसे याद रख लीजिए कि केसीए ने एससीटीआई से, एक कहानी टाइप का, केसीए ने एससीटीआई, केसीए जैसे किसी का नेम है, एससीटीआई किसी का नेम है, तो केसीए ने एससीटीआई से वीसीआर लेकर मरम्मत कराया तथा फीको नीकू द्वारा जेडएन को दिया तथा कहा कि गाजी ऐसे ब्रेक मत कर, वीसीआर बहुत महंगा है, इसको ऐसे मत तोड़ो, ब्रेक मत कर। तो ये आपको 36 एलिमेंट तो ऐसे ही याद होगा। उसके बाद 2 लाइन मेन है और तीसरे में तो कुछ खास नहीं है, तो 2 4 लाइन अगर याद कर लेंगे तो सारे एलिमेंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अब जो आवर्त 5 है, इसमें रूबी श्री ने वाइजर, नबमू, तो रूबी श्री माने RBSR, रूबी श्री हो गया, YZR, नबमो यानी कि NBMO। तो कहां तक हुआ था?
क्रिप्टॉन का 36 था और 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42 वाइजर नवमों से TCRU कराकर RHPD द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा 43, 44, 45, 46। AGCD भेजा तथा कहा कि इंसेंस, तो INSN ये 47, 48, 49, 50 SB टैक्सी मत कर। तो टैक्सी में कितने लोग बैठे हैं? TEIXE टेलुरियम, आयोडीन एंड जिनॉन। तो ये 51, 52, 53, 54 और जो आवर्त 6 हैं CS बाला ने HF टाउरी से OSIR, तो देखिए बाला में BALA हो जाएगा और टाउरी TAWRE, OSIR पंडित आहूजा तथा TLPB को बाई पोस्ट या एट रन करने को कहा। तो पंडित यानी कि PT हो जाएगा, आहूजा यानी कि AUHG हो जाएगा, अब बाई यानी कि BIPO और ATRN। तो इसका देखिए जैसे 54 तक हुआ था, आज CS जो सीजियम का 55 होगा, बेरियम का 56 और 57, लेकिन ये LA लैंथेनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं, थापू ने ये सिप्रे एंडी ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती EUGD को टीबी दवाई के लिए होर्टियम YBLU कहा। तो ये लेंथेनाइट सीरीज F ब्लॉक में है और 71 तक वहां है, फिर 72 से शुरू होगा अब। तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और जो आवर्त ये 7 है, इसमें फ्रेरे AC यानी कि FRRA AC। तो इसके बाद अब जैसे ये 87, 88, 89 और इसके बाद AC यानी कि एक्टिनियम। तो एक्टिनियम के बाद जो 14 जो 14 जो तत्व हैं, जो 14 तत्व हैं उनको F ब्लॉक के एक्टिनाइट सीरीज में रखा गया है। थापू ने NP से पूछा कि PU MIR कम बैक, चीप CFES फार्मूला को मूडनोलार बोल रहा है। तो ये जो 14 तत्व हैं इनको ये रखा गया है F ब्लॉक में। उसके बाद फिर 104 से लेकर के और ये आगे एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से आपको जैसे पहले लाइन है, पहला और 7वां, जैसे ये 7 आवर्त हो गए, आवर्त संख्या, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
तो इसमें तो 2 एलिमेंट है, इसमें भी मान लीजिए ये 3 है, इसके बाद वो है, तो ये तो आसान है। अब इसमें 8 है तो ये भी आसान है। लिबीबी ने सीएनओ को फनी कहा और एनएमजी ने। मेन यही 4, 5, 6 है, यही 3 जो लाइन है ये बड़ा है। तो इसमें जो चौथे में है कि एससीटीआई से वीसीआर, ये जो केसीए ने एससीटीआई से वीसीआर लेकर एमएन कराया, फीको नीकू द्वारा जेडएन को दिया तथा कहा कि गाजी ऐसे ब्रेक मत कर। और ये है रूबी श्री ने वाइजर नवमो से टीसी रिव्यू कराकर आरएचपीडी द्वारा एजीसीडी भेजा तथा कहा कि इनसेंस एसबी टैक्सी मत कर। और 6 में ये है कि सीएस बाला ने एचएफ टावरी से ओएसआईआर पीटीएवीएचजी पंडित आहूजा तथा टीएलपीबी को बाई पोस्ट या एट रन करने को कहा। तो 3 जो है ये मुख्य रूप से ये थोड़ी बड़ी लाइन है, और अगर इतना याद कर लेते हैं तो लगभग आपके जो सभी एलिमेंट्स हैं वो याद हो जाएंगे। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो एक्टिनाइड लेंथेनाइड्स में जो 14 एलिमेंट हैं, जिसमें कि सिप्रे एंडी ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूजीडी को टीबी दवाई के लिए होर्टियम वाइबीएलयू कहा। और जो एक्टिनाइड्स हैं यहां से कि थापू ने एनपी को पूछा कि पीयूएमआईआर कम बैक चिप्स ये फीएस फार्मूला को मुडनोला बोल रहा है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको भी लिखवा देंगे, बता देंगे। और ये मेरी बात मानिए, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर इतना याद आप कर लिए तो ये मेरा पूरा चैलेंज है कि आपके लिए पूरी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। और आप जो है, जो तत्व है, तत्व का संकेत, नाम, परमाणु क्रमांक, ये 3 चीज तो अवश्य ही याद कर लीजिए। और ये एक ट्रिक बता दिए, इसके माध्यम से लगभग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का आगे हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अब क्लास होने वाला है। अभी तक तो सामान्यतया ये एक तरह से परिचय, इंट्रोडक्शन यही चल रहा था, लेकिन अब डीप कंसेप्ट आगे जो चैप्टर्स में होंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और समझिए कि ये पूरी केमिस्ट्री का एक बेसिक फाउंडेशन है, एक नींव है। अगर ये आपका मजबूत हो गया चैप्टर तो फिर पूरी केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। और अगर आप मेरे साथ बने रहे तो निश्चित रूप से आपकी केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी, ये मेरा दावा और चैलेंज है। तो आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। थैंक यू।